बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हाल के फैसलों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। सहदेव ने कहा कि सदर थाने में जमीन घोटाले से संबंधित एफआईआर में षड्यंत्र की धारा को जोड़ा था, लेकिन इस धारा 120B को पेन से मिटाने की घटना को भी हाई कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया है। वहीं हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से जब्त की गई 36 लाख रुपए की रिकवरी पर भी सवाल खड़ा किया है। 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, तो अभी तक पुलिस ने जो सदर थाने के जिस अधिकारी ने इस 120B को काट कर षड्यंत्र के एंगल से हेमंत सोरेन जी को बचाने की कोशिश की थी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हम सबों ने सुना था, उसी में हाईकोर्ट के जजमेंट को कोट कर रहा हूं, हम सबों ने सुना था कि हेमंत सोरेन के घर में ईडी ने 36 लाख रुपए बरामद किए थे। इस पे कैसे विरोधाभासी बयान था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा कि ये 36 लाख रुपए ईडी ने प्लांट कराया। बाद में हेमंत सोरेन ने ओन अप करके कहा कि साहब ये मेरे पैसे हैं, ये उन्होंने अपनी याचिका में किया जो हाई कोर्ट में दाखिल किया था, और कहीं से मैंने अपने पॉलिटिकल पार्टी से लोन लिया था अपने माता पिता का इलाज के लिए। अब देखिए, हाई कोर्ट ने इस 36 लाख की रिकवरी और हेमंत सोरेन की दलीलों को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने जो वर्ड यूज किया है कि हेमंत सोरेन ने जो 36 लाख रुपए अपने घर में माता पिता के इलाज के लिए रखने की जो दलील दी, वो अनटेनेबल है। अनटेनेबल यानी असमर्थनीय, इसका कोई समर्थन करने लायक दस्तावेज इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। यानी हाई कोर्ट ने भी माना कि ये जो 36 लाख रुपए हेमंत सोरेन के घर में, माफ कीजिएगा, जो बड़ी रकम बरामद हुई थी वो प्रश्न के दायरे में है, और जो 36 लाख का इन्होंने लॉजिक दिया था उसको इन्होंने कहा कि ये गले से नहीं उतरता, ये असमर्थनीय है। और जाहिर तौर पर ईडी की जांच को इन्होंने जो कहा था, मैंने पहले बताया कि राजनीतिक बदले से ये सारी जांच हो रही है, उसको उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि ईडी ने जितने साक्ष्य जुटाए, अभी के स्टेज में ईडी ने जितने साक्ष्य जुटाए हैं वो प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया ये काफी है इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए। और वो जो पिटिशनर है यानी हेमंत सोरेन और उनके जमीन घोटाले से जुड़े लिंक को प्रथम दृष्टया ये प्रूव करता है। वहीं सहदेव ने कहा कि हेमंत सोरेन अभी तक विक्टिम कार्ड खेलते थे, लेकिन अदालत के फैसले से हेमंत सोरेन के दावों का भंडाफोड़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि नींबू पहाड़ में अवैध खनन के खिलाफ भी कोर्ट ने भी आदेश दिया है। हेमंत सोरेन जी आज तक पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड खेलते थे। उनके पार्टी के नेता और वो खुद कहते थे कि उनसे राजनीतिक बदला लिया जा रहा है, उनको एक फर्जी मामले में सजा दी गई है या उनको जेल के भीतर रखा गया, सजा तो हुई नहीं अभी। और इस पूरे प्रकरण को हाल में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े लैंडमार्क जजमेंट्स थे, उन्होंने एक्सपोज कर दिया। पहले हम शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। साहिबगंज के नींबू पहाड़ के मामले में जिस समय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, आरोप था कि हजारों करोड़ के नींबू पहाड़ में अवैध खनन करके पत्थर को तोड़कर दूसरे राज्यों में भेज दिया गया। तो इसके खिलाफ ये जो आदेश था, इसको उच्च न्यायालय के आदेश को राज्य सरकार को सामान्य तौर पर पालन कराना चाहिए था। लेकिन देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी मशीनरी मिली हुई थी कि हाई कोर्ट के नींबू पहाड़ पर सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ ये सर्वोच्च न्यायालय चले गए और वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की जो खंडपीठ थी उसके एक विद्वान न्यायाधीश ने हाई कोर्ट के जो माफ कीजिएगा राज्य सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वकील थे, उनसे जानना चाहा कि साहब आप इतने नर्वस क्यों हैं अगर सीबीआई जांच हो जाएगी तो? अगर इसमें कोई गलत नहीं है तो गलत नहीं निकलेगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो वो सामने तो आए, तो आप इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? राज्य सरकार सीबीआई जांच का पूरे समय तक विरोध करती रही। उस विरोध को नजरअंदाज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम आदेश सुनाया कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच चलती रहेगी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद भी झारखंड सरकार से संकट टला नहीं है। ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से अब तक 25 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम जब्त की है। साफ है कि लोकसभा चुनाव के दौर में झारखंड में महागठबंधन की सरकार की छवि पर संकट मंडराने लगा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।